अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संभल जिले के चकरोट का मामला हल करने डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। जिले संभल के जिले मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पंसिया अपने काम के अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जब वो चंदूसी तहसील के ऑडिटोरियम में मुनक़दा संविधान दिवस में पहुंचे तो गमथल गांव के चकरोट का मामला सामने आया। जिले मजिस्ट्रेट जिसकी वजह से बाद में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पंसिया और एसपी कृष्णा कुमार विश्नोई संविधान दिवस के बाद मामले को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां दोनों फरीकों को सुनने के बाद जिले मजिस्ट्रेट ने अकाउंटेंट को सड़क के दोनों इतराफ की पैमाइश करने की हिदायत दी। सर, मौके पे आए गुमतल में, अब चकरोट का मामला था, क्या है सर? शासन की ओर से निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 1 या 2 प्रकरण फील्ड में जाकर आईजीआरएस के देखने हैं। ये व्यक्ति पिछली तहसील दिवस में भी आया और इस तहसील दिवस में भी आया, तो मैं और कप्तान साहब दोनों गुमतल गांव में आए हैं और इसकी जो समस्या है वो हमने देखी और उसका समाधान कर दिया है। और अभी दोनों तरफ की पैमाइश होगी और पैमाइश के बाद इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा। भविष्य में भी हम प्रत्येक थाना दिवस और समाधान दिवस के बाद कम से कम 1 से 2 जगह पे जाकर के मौके पर जो आईजीआरएस और जन सुनवाई, समाधान दिवस और थाना दिवस के प्रकरण होंगे उनका निस्तारण करेंगे। मुकद्दस तरीन तिरुपति लड्डू का तनाज़ा सबसे तकलीफ था। लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल। तेलुगु देशम पार्टी के पोलिट ब्यूरो के मेंबरान, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साबिक़ बोर्ड मेंबरान और शादनगर के साबिक़ एमएलए बुकानी नरसिम्हा ने सनसनीखेज तबसरे किए हैं कि इसके इस्तेमाल की तनकीद से अकीदतमंद बरादरी को शदीद परेशानी होगी और साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। भारत बायोटेक की एमडी एला सुचित्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने 1 करोड़ रुपए नंदा मोरी मोहन कृष्णा और उनकी बेटी मोहना रूपा ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए का अतिया दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू को इंदावली की रिहायशगाह पर मुलाकात करते हुए चेक पेश किया गया। वज़ीर आला ने उनका शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन स्कूल के तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए, जो भारत सेवाश्रम संघा हैदराबाद ब्रांच के ज़रिए एहतमाम एक पहल है। तकरीब के दौरान गवर्नर ने तलबा के साथ गर्मजोशी से बातचीत की, जो उनकी मौजूदगी और मसरूफियत से बज़ाहिर खुश थे। भारत सेवाश्रम संघा के नुमाइंदे इस दौरान मौजूद रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सेक्रेटरिएट में महकमे मेहनत व रोजगार के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर अफसरान भी इस दौरान मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अनजहानी आजादी पसंद और तेलंगाना कारकुन स्वर्गीय कोंडा लक्ष्मण बाबूजी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। जुबली हिल्स की रिहायशगाह पर बाबूजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी गरीबों और कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद में दिलचस्पी रखते थे और अवामी हुकूमत उनके जज्बे को जारी रखेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास खानसास कौंसिल कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ। पीएसी कमेटी के चेयरमैन आरिके पोले गांधी ने इस मीटिंग की सदारत की। खानसास असेंबली के सदर गड्डम प्रसाद कुमार, खानसास कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, खानसास उमूर के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू, कमेटी के अरकान विमला प्रशांत रेड्डी, गंगुला कमलाकर, रेवरी प्रकाश और दीगर इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा सुगुडू वंशी कृष्णा, यानम श्रीनिवास रेड्डी, रामाराव पवार, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कोनानेनी सामशिवर राव, टी जीवन रेड्डी, टी भानु प्रसाद राव और दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में मुनक़दा जश्न ईद मिलादुन नबी तकरीबात में शिरकत करते हुए इस दौरान खिताब किया और कहा कि फलस्तीन में 40,000 लोग मारे गए थे, 12 लाख लोग बेघर हो गए, फिर भी वो कपड़ों के टेंटों में जमा होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मना रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ डीजे निकाला जा रहा था। आप तमाम लोगों से अपील की गई कि आइंदा के मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस के दौरान यानी कि रैली में डीजे ना निकालें और डीजे निकालना बंद करें। और इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की ताईद यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब मोदी के जानशीन हैं। इनको दरगाह से सालाना 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इन्होंने गरीबों और यतीमों के लिए कुछ काम नहीं किया। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो,
क्या है, इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे, ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के मुंह की शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे। तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।